मैंने दोनों टाइप के प्लांट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर प्लान आपके लिए तैयार किया है। देखिए, एक है सीडलिंग्स जो अंडर 1 ईयर और दूसरा है एडल्ट प्लांट्स। ठीक है, एडल्ट प्लांट्स यानी कि हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन एडेनियम्स पे। एडेनियम्स यानी कि डेजर्ट रोज का अप्रैल का केयर। दोस्तों, एडेनियम के लिए ये अप्रैल मंथ बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये प्लांट ये बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ अपना डोरमेंसी को ब्रेक करता है और फिर एक्टिव ग्रोथ की सीजन में इसकी एंट्री होती है। तो दोस्तों, इस टाइम ये प्लांट ग्रोथ भी लेंगे, नए नए बर्ड्स भी तैयार करेंगे और फ्लावर भी खिलाएंगे। तो आज हम इसकी फर्टिलाइजिंग पे बात करेंगे, वाटरिंग पे बात करेंगे, सनलाइट पे बात करेंगे। तो जैसे आज हम इन एडल्ट एडेनियम की केयर के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अलग से ये छोटे सीडलिंग्स जो कि 1 साल की नीचे का इनका उम्र है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 बात आप पहले गांठ बांध लीजिए। एक है, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो पानी की जरूरत इसमें ज्यादा होगी, और जो एक्टिव ग्रोथ का टाइम है तो इसमें दोस्तों बैलेंस फर्टिलाइजर जरूरी है। उसके साथ आपको कैल्शियम भी देना होगा, नहीं तो ये जो नए नए जो छोटे छोटे जो सीडलिंग है या तो बड़े हैं, तो इनकी जो सेल वाल है, सेल वाल के स्ट्रेंथ के लिए हमें जरूरत होगी कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी इसमें डालना होगा इस टाइम। और दोस्तों, जैसे कि बर्ड्स फॉर्मेशन होगा, नए नए देखिए ये बर्ड्स इस टाइम आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका है, तो जैसे नए बर्ड्स भी आएंगे तो इसके लिए इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखना होगा और साथ में फास्फोरस का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये जो बर्ड्स नए आएंगे ना तो वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो बर्ड्स देख रहे हो आप, ये देखिए कैसे फट गया है। ये बर्ड्स देखिए पूरा खिल ही नहीं पाया, ये खुला ही नहीं, देखा ना, ये देखिए ऐसे नीचे गिर रहा था, ये ऐसे सूख रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया है। अभी एक्चुअली मैंने इस प्लांट को नया रिपोर्टिंग किया है और रिपोर्टिंग करते करते ही इसमें फ्लावर आ गया है, तो मैं इसमें कुछ अब तक फर्टिलाइजर डाल ही नहीं पाई हूँ। पहले बात होगी दोस्तों वाटरिंग पे। तो जैसे बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ इसमें वाटरिंग हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना होगा, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा दिन की गैप नहीं रखना है एक वाटरिंग से दूसरे वाटरिंग के बीच में। अभी वाटरिंग के लिए हमको पहले जो देखना होगा वो होगा मीडिया, कैसी मीडिया है ये भी देखना है, टेम्परेचर तो देखना ही है, वेदर टेम्परेचर, तो इसीलिए तो हमने अभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाटर देने की बात कहा है, पर अब हमें देखना होगा कितने फ्रीक्वेंटली दे, है ना। तो मीडिया की बात करनी है। देखिए, मीडिया अगर मेरी तरह अपने सेम मीडिया लिया है, मैंने जैसे सेंटर चारकोल लिया है, जितना लिया है आपको पता है, अगर आप उसी हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर मेरी पिछले वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें बरसात में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फंगल इशू ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा पानी नहीं रुकता है, पर इसको पानी तो चाहिए। तो फिर इस टाइम इसमें हमें हर रोज़ वाटरिंग करना है, और भी ज़्यादा जब गर्मियाँ आएगी मई जून की, तो उसके लिए हम मल्चिंग करेंगे, वो भी बताएंगे दोस्तों तभी। तो अभी देखिए, अभी के लिए हमको फुल वाटरिंग करनी है, हर रोज़ कंप्लीट वाटरिंग। देखिए, नीचे से ड्रेनेज होल से पानी नीचे गिरनी चाहिए, ये झट से नीचे नीचे निकल जाएगा। देखिए आप, ये देखिए, देखा ना। और जो दोस्त सॉइल में करते हैं या तो ग्रेवल में, किसी में भी करते हैं दोस्तों, आपके जो भी मर्जी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो, और पर उसमें आपको चेक करना है कि कितनी मीडिया कितनी सूखी है। आप ऊपर से देखना, उंगली डाल के देखना, फुल सूखनी चाहिए, पूरी मीडिया पूरी सूखनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा वाटरिंग होगा। इस बात का, बस इसी बात का ध्यान रखें। के लिए आपकी 2 दिन गैप होनी चाहिए या 1 हफ्ते होनी चाहिए, या कैसे होनी चाहिए ये आप सोचिए। छोटे प्लान के लिए भी सेम है, बड़े प्लान के लिए भी दोस्तों सेम टू सेम है। अभी बात आती है दोस्तों सनलाइट की। ये हमारा एडेनियम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए, तो आप ऐसे लोकेशन पे रखिए
जहाँ पर पूरी दिन की सनलाइट आती हो, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे कि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इतना धूप भी ये नहीं ले पाएगा। जब भी इसमें खास करके जब फ्लावर्स आएंगे ना, तो ये फ्लावर का बर्ड्स सूखेगा, बर्न हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मिड डे वाली धूप हमें इसमें नहीं देनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखेंगे। ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत धूप से बचाने के लिए, बहुत गर्मियाँ आएंगी तो हमें ग्रीन नेट भी इस्तेमाल करना होगा। तो अभी के लिए क्या करेंगे देखते हैं, चलिए। देखिए दोस्तों, हम ऐसे एक शेड में रखते हैं। शेड कैसे शेड, ये दीवार के पीछे की शेड। यहाँ पर दोपहर की बहुत तेज धूप नहीं आती है, पर सुबह की जो धूप है वो आती है 2-3 घंटे की, फिर उसके बाद शाम की 2-3 घंटे की धूप आ जाएगी। तो दोस्तों अभी बात होगी फर्टिलाइजर पे। तो मैंने दोनों टाइप के प्लांट्स के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर प्लान आपके लिए तैयार किया है। देखिए, एक है सीडलिंग्स जो अंडर 1 ईयर और दूसरा है एडल्ट प्लांट्स, ठीक है। एडल्ट प्लांट्स यानी कि इतने बड़े बड़े जो प्लांट्स है फुल साइज के। ये चार्ट दोस्तों खास करके सिंडर चारकोल मिक्स के लिए मैंने तैयार किया है। जो फ्रेंड्स मेरी तरह सेम पॉटिंग मीडिया में करेंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये इसमें मैंने जो तैयार किया है उस बात को ध्यान में रख के किया है मैंने, ठीक है। और जो सॉइल में करते हैं वो कर सकते हैं, पर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना है। आई मीन जैसे कि इसमें सिंडर चारकोल में ज़्यादा देर तक ये फर्टिलाइजर नहीं रहता है, ड्रेन आउट होके बाहर निकल जाता है, तो हमें ज़्यादा जल्दी फर्टिलाइजर देना पड़ता है। और फर्टिलाइजर की डोजेस को हम कम कर देंगे, इतनी घना नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को कम करके देंगे, तो इसीलिए ये इसके लिए बेस्ट है। तो अगर आप मेरी तरह सेम कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। चलिए पहले देख लेते हैं हम सीडलिंग्स को। देखिए, ये जैसे कि 1 महीने का है, बस जस्ट ओनली फॉर हमारी अप्रैल है, तो हम छोटा सीडलिंग है तो हम बस सोचेंगे कि इसकी ग्रोथ लेना है हमें। इसकी तो हमें फ्लावर नहीं चाहिए ना, तो फिर हम सिर्फ इसकी फोलियर की ग्रोथ, इसकी कॉडेक्स की ग्रोथ, रूट की डेवलपमेंट, इन बारे में ही सोचेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में यानी कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक की दिन में किसी भी एक दिन को आप चूज कर लीजिए और ये एप्लीकेशन कीजिए। ह्यूमिक एसिड, सीवीड और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे ये सब लेती हूँ। देखिए, अगर आप फर्टिलाइजर पे अलग से एक वीडियो, चलिए हम फर्टिलाइजर पे भी अलग से एक वीडियो जरूर तैयार करेंगे, पर अभी के लिए देख लीजिए। देखिए, ये है दोस्तों ह्यूमिक एसिड, ओके, ह्यूमिक एसिड, और ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट और सीवीड का मिक्सचर। ये है सागरिका का, इफ्को का सागरिका। अगर ये लेते हो तो बस ये दोनों मिलाने से ही काम चलेगा। अगर आप ग्रैन्युलर फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। मैंने सीवीड लिया है ग्रैन्युलर ऐसे फॉर्म में, और उसके साथ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि है मोबोमीन। ये बहुत अच्छा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसको लिया है। तो इसको लेके हम दोनों को मिला के इनको डालेंगे दोस्तों सॉइल के ऊपर, ऐसे ग्रैन्युलर फॉर्म में ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और जो लिक्विड इसका एक लिक्विड घोल तैयार करेंगे, और जो हमारा ह्यूमिक एसिड है उसका ही लिक्विड घोल तैयार करेंगे। दोनों को मिला के हम सॉइल में डाल देंगे, ठीक है, पॉटिंग सॉइल में डाल देंगे। और इसको ग्रैन्युलर फॉर्म जस्ट यहाँ ऐसे रख देंगे, जस्ट ओनली। चलिए अभी हम चलते हैं सेकेंड वीक में। तो सेकंड वीक में भी दोस्तों सॉइल एप्लीकेशन होगी। अच्छा, और एक बात है, फर्स्ट वीक में मैंने जो कहा कि जो लिक्विड चीज हमने डाला, यानी कि ह्यूमिक एसिड और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको हम सॉइल में भी देंगे, और पत्ता अगर होगा तो पत्तों में भी जरूर स्प्रे करेंगे। पूरी प्लांट को जस्ट स्प्रे भी देंगे, सॉइल में भी देंगे। ये है। अभी है दोस्तों सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, वर्मी टी देना है। जो वर्मी टी कैसे तैयार करेंगे हम दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट को पानी में पूरी रात भर भिगो के रखेंगे, और फिर उसका हम एक टी तैयार करेंगे, छन के लेंगे, और फिर उसी पानी से प्लांट को पानी दे देंगे। तो सिर्फ वर्मी टी नहीं, उसी दिन हम रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का भी एक मिक्सचर देंगे। रॉक फॉस्फेट और जिप्सम को मिला के सॉइल में डालेंगे, और ये है दोस्तों वर्मी टी। उसके बाद पानी डाल देंगे वर्मी टी से। तो ये देखिए,
चलिए, ये है रॉक फॉस्फेट, देखिए ये है जिप्सम। सॉरी मैंने उल्टा काटा है तो ऐसे रखना पड़ा मुझे। तो ये इफ्को का मैंने लिया है। तो मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको जो अच्छा लगेगा आप वो इस्तेमाल करना। मैं ये कोई बात नहीं कि आपको ऐसा करना है। अच्छा, फिर थर्ड वीक में सॉइल एप्लीकेशन भी होगी, फोलियर एप्लीकेशन भी होगी। किसकी दोस्तों? इप्सम सॉल्ट की और बैलेंस एनपीके की। बैलेंस एनपीके 19 अगर आपके पास है तो उसको डाल दीजिएगा। ये देखिए ये है इप्सम सॉल्ट, ठीक है। इप्सम सॉल्ट का 2 ग्राम ले लीजिए और ये 19 को सॉरी 1 ग्राम लीजिए। छोटा प्लास्टिडलिंग है तो दोनों को 1-1 ग्राम करके 1 लीटर पानी में घोल के पानी में पत्तों में स्प्रे कर दीजिए और सॉइल में भी डाल दीजिएगा। अभी दोस्तों देखिए नीचे नैनो डीएपी लिखा है। इसका क्या करेंगे? 15 डेज जाने देंगे, फिर हम अगेन ये इप्सम सॉल्ट का साथ नैनो डीएपी का इस्तेमाल करेंगे। नैनो डीएपी यानी कि ये देखिए ये है नैनो डीएपी। तो इसको लेके हम फोलियर एप्लीकेशन भी करेंगे, सॉइल में भी अप्लाई करेंगे सेम। चलिए, अभी आती है दोस्तों एडल्ट प्लांट्स, यानी कि ये बड़े बड़े जो प्लांट्स है ये सब एडल्ट प्लांट्स है। ये देखिए ये सब एडल्ट है। 1 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो गई है, इसमें फ्लावर आना शुरू हो गया है। तो फिर इन सबका केयर इस तरीके से करेंगे। देखिए पहले वीक में ह्यूमिक एसिड के साथ सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट देते हैं, अगर उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला है। सेम मैंने जैसे छोटे प्लांट में बोला ऐसे बड़े प्लांट में भी सेम करना है। चलिए, ये सॉइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, हम अगर बड़ा प्लांट है, अगर अब उसमें अभी पत्ते हैं प्लांट में, तो फिर हम फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। फोलियर एप्लीकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा कम करना होगा। आप जो सॉइल में दे रहे हो उसको ही थोड़ा सा और डाइल्यूट करके आप पत्तों में स्प्रे कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर सेकेंड वीक में चले जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? एनपीके 19 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है और इसके साथ इप्सम सॉल्ट भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि ये एनपीके 19 है, इसका 2 ग्राम लेंगे और इसका भी 2 ग्राम लेंगे, ये जो इप्सम सॉल्ट है, ठीक है। फिर लेके हम घोल तैयार करके सॉइल में डाल देंगे। ये सॉइल के लिए है। अगर आपको फोलिएज में भी स्प्रे करना है तो फिर अभी मत कीजिए, फोलिएज में बाद में करना है, मैं बताती हूँ। तो फिर थर्ड वीक चले जाइए, 1 वीक रुकिए, फिर भारमी टी तैयार कीजिए। भारमी कंपोस्ट को रात में पानी में भिगो के फिर उसकी पानी से वाटरिंग करना है। तो फिर सॉइल में क्या डालना है? जिप्सम डालना है और रॉक फॉस्फेट डालना है। जिप्सम 1 टीस्पून, यानी कि एक चम्मच एक ऐसे एक बड़ा प्लांट के लिए, एक फुल बिग साइज 3, 4 साल 5 साल ऐसे उम्र है जिनके, तो उनके लिए 1 चम्मच जिप्सम है और ½ चम्मच आपको डालना है रॉक फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। और जितना साइज जैसा है उसके हिसाब से डोज को जरा एडजस्ट कीजिएगा। अभी फोलियर एप्लीकेशन करना है 4th वीक में। जो आपने 2nd वीक में आपको बोला कि सॉइल में डालिए, तो इसका ही दोस्तों सेम कॉम्पोजिशन आप फोलियर एप्लीकेशन करना, पर अमाउंट कम कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2nd वीक में एनपीके 2 ग्राम पर लीटर है, अभी 4th वीक में देख लीजिए 1 ग्राम पर लीटर है ना। और तो फिर ये 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही घोल करके आपको फोलियर एप्लीकेशन करनी है, बस। तो हो गई दोस्तों हमारी फर्टिलाइजर पे। दोस्तों अभी एक इम्पोर्टेंट बात जो कि है पेस्ट की अटैक। तो इस टाइम पेस्ट की अटैक होने की बहुत संभावनाएं होते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे प्लांट में हर 15 दिन में एक बार ये नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। 10 दिन में कीजिए दोस्तों, 15 दिन में नहीं, अभी 10 दिन में एक बार इसको पानी में घोलिए और फिर ये ऐसे स्प्रेयर ले लीजिए और फिर स्प्रे कर दीजिए अपने प्लांट में, बस। तो फिर पेस्ट का अटैक नहीं होगा। अगर हो गए हैं तो मिलीबाग का अटैक हो सकता है दोस्तों। तो फिर क्या करना है आपको? तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 चम्मच ले लीजिएगा और 1 लीटर की पानी में घोल के ऐसे स्प्रे कर दीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फिर उसकी जो ऊपर की कोटिंग है वो चला जाएगा। फिर उसके बाद आप ये नीम ऑयल का साथ थोड़ा सा साबुन मिला के स्प्रे कर दीजिए, काफी होगा। साबुन आई मीन सोप, लिक्विड सोप कुछ ले सकते हो या तो आप शैम्पू ले सकते हो दोस्तों,
पानी के स्प्रे करने से वो चला जाएगा। 2-3 दिन लगातार कीजिए, बस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना, और अपने एडेनियम लवर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने और आपको पसंद आ रही है मेरी चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।